मंगल का गोचर हो चुका है अपने नीच राशि में। हम नहीं बता पा रहे थे, अभी तक मिथुन राशि तक बताया था, तो कर्क से फिर सीरीज आज शुरू कर रहे हैं। तो भैया कर्क राशि में मंगल देव आ गए हैं, जहां पर कि ये नीच का प्रभाव देते हैं। हालांकि चंद्र मंगल की युति बढ़िया होती है, लेकिन चंद्र की राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। और कर्क राशि की यदि बात करें तो पहले के और पंचम, सॉरी माफ कीजिएगा, दशम के और पंचम के स्वामी होते हैं, जो कि आपके लगन में आ गए हैं। अब दशम भाव भी बहुत अच्छा है और पंचम भाव भी बहुत अच्छा है। इन दोनों के स्वामी नीच के होकर के लगन में आएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, इस पर विचार करेंगे और आपको उपाय भी बताएंगे। क्या लाभ है, क्या हानि है, कितनी खुशखबरी आपको मिलेगी और क्या नुकसान हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कोई भी ग्रह भले ही नीच का हो, लेकिन वो पंचम का और दशम का स्वामी हो तो पूर्ण रूप से आपको दुख नहीं देगा। लगन आपका व्यक्तित्व है। अब इस व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी आप महसूस करेंगे, जबकि ज्ञान आपके अंदर होगा। व्यापार कम चलेगा, इस तरह की दिक्कत आप महसूस करेंगे, लेकिन व्यापार फिर भी चलेगा। कारण देखिए क्या है, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में आता है तो उसकी जो सातवीं दृष्टि होती है वो अपनी उच्च राशि पर होती है। तो उच्च राशि आपकी सातवें घर में बनती है। अब देखिए मंगल दोष भी यहाँ पर बनता है, लगन में आ गए। अब नीच के मंगल हैं तो यह कहीं ना कहीं कारक भी बन जाते हैं। यह शायद ही आपको किसी और ने बताया हो। हम वो अलग ही थोड़ा बताते हैं और लोगों पर इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हम अध्ययन करते रहते हैं और अध्ययन के आधार पर ही आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दाम्पत्य में दिक्कत आपको दिखाई देगी, लेकिन ब्रेक हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कुछ खराब होगा, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत आएगी ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि आप दोनों के रिश्ते और मजबूत होंगे। जब स्वास्थ्य किसी एक का खराब होगा तो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा उनकी ओर आकर्षित होगा, और जब ध्यान आकर्षित होगा तो मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होगा। तो ऐसे में दाम्पत्य को दिक्कत नहीं, जीवन साथी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भैया रक्त के कारक हैं मंगल। तो क्या करते हैं, कर्क कर्क लगन में जो मंगल देव है वो वैसे तो कारक की स्थिति में, लेकिन चंद्रदेव शांत है और मंगल देव उग्र उग्र ग्रह की उन्हें श्रेणी दी गई है। तो मंगल का जब प्रवेश चंद्र राशि में लग्न में होगा तो गुस्सा जो है वो बढ़ जाएगा। अब गुस्सा गलत दिशा में होगा यह जरूरी नहीं, गुस्सा अच्छी दिशा में भी होगा। गलत बात आपको बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन लोग आपकी बुराई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़े अधिक एग्रेसिव हो जाएंगे। तो गुस्सा कीजिए, लेकिन अधिक एग्रेसिव मत होइएगा। देखिएगा आपके पक्ष में यह सब कुछ जाएगा। अब देखिए मंगल देव की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी चतुर्थ राशि पर, चतुर्थ घर पर, और यहाँ पर राशि है शुक्र देव की, और शुक्र देव 12वें भाव में विराजमान है, मिथुन राशि में, बुध की राशि में, जो कि फिलहाल राहु के साथ है और वक्री है। तो भैया ऐसे में कहीं ना कहीं सुखों से कमी आपकी कराएंगे। लेकिन शुक्रदेव की राशि है तो शुक्रदेव को यदि दुख देना होता है तो भी सुख के रास्ते से देते हैं। तो कहीं ना कहीं से बाहर से आपका विदेश से कोई अनुबंध कराने की कोशिश करेंगे। तो भैया इन 45 दिनों में पूरा अनुबंध मत कीजिएगा, कार्य कीजिएगा विदेश से तो आपको लाभ होगा, लेकिन अनुबंध करके मत बैठिएगा, क्योंकि भैया जिस राशि में शुक्रदेव बैठे हैं वो राहु के साथ घिरी हुई है। तो अचानक से यह सब कुछ होगा, सब प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन इसके जो परिणाम है ना वह गलत आएंगे। तो करना क्या है कि अनुबंध तो हमें करना है, लेकिन थोड़े दिन बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी तो वो काम पकड़ लेंगे, उस काम को करना शुरू कर देंगे। भैया इतने पैसे एडवांस दे दो, इतने पैसे काम होने पर दे दो, आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अभी से अनुबंध में फंस जाएंगे तब भैया आपको दिक्कत होना वाली है, दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो मैंने आपको बताया जीवन साथी से कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और उच्च की दृष्टि है भैया मंगल देव, तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपके बढ़ोतरी करेंगे, ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अहंकार का समावेश हो जाएगा। तो अहंकार को पूरी तरीके से आपको अपने मन से निकाल देना। यदि आपने अहंकार को अपने मन से निकाल दिया तब भैया किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मंगल देव क्या है, अग्रेसिवनेस है, साहस है मंगल देव। बड़ा भाई भी मंगल देव का ही स्वरूप होते हैं। हनुमान जी
कि पूजा अर्चना करने से मंगल देव बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तुरंत निर्णय सुना देते हैं मंगल देव। सेनापति हैं तो भैया तुरंत गदा चली और हो गया काम। एक्सीडेंट होते हैं ना, जिसमें आपने देखा होगा कि बस दिशता चला जाता है, तो वो मंगल देव ही कराते हैं। शनिदेव लंबी बीमारी देते हैं, लेकिन मंगल क्विक 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 कर देते हैं काम। तो इसलिए आपको आज सावधान होने की सलाह जरूर देते हैं। आप देखिए, मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी 8वीं जो है वो आपकी 8वें स्थान पर। अष्टम से मंगल का संबंध बनना हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यह कहीं ना कहीं दुर्घटना का सूचक है। लेकिन आपके लिए शुभ समाचार यह है कि जिस राशि पर यह नजर डाल रहे हैं वहां पर शनिदेव स्वयं विराजमान है, और वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। तो मंगल देव का नीच से ही सही दृष्टि संबंध तो कुंडली में बनेगा ना, और जब इनका दृष्टि संबंध बनता है तो विस्फोट होता है। तो इस विस्फोट को ना बेकार मत होने दीजिए, गलत दिशा में मत होने दीजिए, कोई खोज कर लीजिए। आध्यात्म है तो कोई सिद्धि कर लीजिए। अरे विस्फोट ही तो करना है, तो विस्फोट ऐसा कीजिए ना जो दुनिया देखे। भाई विस्फोट होना है, अब वो नकारात्मकता में होगा तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन यदि वो सकारात्मक रूप से हो तो कितना अच्छा होगा। जैसे कि हमने किसी पर हमला किया अपने बचाव के लिए, सब आपकी बड़ाई करेंगे। लेकिन यदि आप बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हमला करते हैं तो भैया उसमें आपकी गलती निकलेगी, वो अपराध है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो अगर कोई योग घटित होना ही है तो उसको सकारात्मक दिशा में क्यों ना लें। तो सकारात्मक दिशा में जैसे ही आप इस योग को लेंगे तो भैया जो विस्फोट होगा ना वो आपके पक्ष में होगा। वाहन तो आपको तेज नहीं चलाना, लेकिन कोई खोज कीजिए जिसमें फील्ड में है आप, कोई नया चमत्कार कीजिए, कोई नया खोज कीजिए, और यह खोज आपको ऐसे स्थान में मिलेगी जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे कि नहाते वक्त, सोच जाते वक्त, जहां पर कोई सोच नहीं सकता वहां पर आपको एक ऐसा विचार आएगा जो आपके काम को एक नई राह दे जाएगा। यही तो है शनि मंगल का प्रभाव। अब भैया पक्ष में करना ना करना वो आपके पक्ष में है, तो उसको आपको समझना है। और नया साधना में है तो साधना में सिद्धि मिल जाएगी, आध्यात्म में हो तो आध्यात्मिक गुरु मिल जाएंगे। यदि कोई साइंस का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो साइंस में अचानक से आपको कोई नया सूत्र मिल जाएगा, या आप किसी नए सूत्र की परिकल्पना कर लेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। और देखिए, सूर्यदेव राहु के चंगल से निकल चुके हैं। अब सूर्यदेव की देखा है तो आपके धन के स्वामी होते हैं, और धन के स्वामी एकादशेष भाव में चले जाएंगे शुक्र की राशि में। तो विदेश से तो आपको धन प्राप्ति होगी, आपके जो धन कमाने के रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ेंगे। कुटुंबी जनों से कोई दिक्कत थी तो वो भी शांत होगी। हाँ, इतना जरूर आपको ध्यान रखना है, यदि आप गर्भवती महिला हैं तो अपने गर्भ का ख्याल रखें। 3 महीने से पहले का गर्भ है तब तो आपको पूरी तरीके से सावधान रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही इस वक्त मत कीजिएगा। 1 जुलाई तक रहेंगे, और अब मंगल और शुक्र की युति भी हो जाएगी नीच भाव में, तो भैया चरित्र भंग की भी आशंका पूरी रूप से परिलक्षित हो जाएगी। तो ये 30 मई को प्रवेश होगा शुक्र देव का, तो भैया चरित्र को भी अपने पूरे मजबूत रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। उपाय के तौर पर आपको बताएं क्या करना है। उपाय के तौर पर प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आप कीजिए, और इसके अलावा हनुमान जी को मंगल और शनिवार को तो अवश्य, और रोज कर सकते हैं तो रोज चूरमा का प्रसाद आप भेंट कीजिए, चाहे घर में चाहे मंदिर में। देखिए किस प्रकार से दुर्योग आपके पक्ष में बन जाएंगे। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश 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 अलग निरंजन। हर हर महादेव।